Assalamu alaikum, dear students and my dear viewers. Today in this video, I'm going to talk about debate as a literary co-curricular activity. Dear students, literary co-curricular activities are those activities which help to develop the study habits among students, which develop the literary taste of the students. Means ऐसी एक्टिविटीज़ जिनसे बच्चे में लिटरेरी टेस्ट यानी पढ़ने की सलाहियत पैदा हो जाए, बच्चे में पढ़ने के आदत पैदा हो जाए, उन एक्टिविटीज़ को हम लिटरेरी एक्टिविटीज़ कहते हैं। अब डिबेट कैसे एक बच्चे में लिटरेरी स्टडी हैबिट्स पैदा कर सकता है, अब डिबेट कैसे लिटरेरी टेस्ट बढ़ा सकता है बच्चे का, वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट। फर्स्ट वी मस्ट नो व्हाट इज डिबेट। डिबेट को जब हम डिफाइन करते हैं तो हम कहते हैं इट इज द डिस्कशन in which participants argue and counter argue with each other on a controversial टॉपिक। एक ऐसा टॉपिक जिस पे सबकी राय एक जैसी ना हो, उस टॉपिक पे डिबेट किया जा सकता है। यानी एक ऐसा टॉपिक जिसमें जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं दे आर्ग्यू विद ईच अदर, दे अपोज ईच अदर्स व्यू। एक पार्टिसिपेंट का एक व्यू होता है और जो दूसरा पार्टिसिपेंट होता है ही आर्ग्यूज, ही कंट्राडिक्ट्स, ही अपोजेस दैट व्यू इन ऑर्डर टू विन, इन ऑर्डर टू इमर्ज एज द विनर। तो उस सिचुएशन को, उस टाइप के डिस्कशन को हम कहते हैं डिबेट। फॉर एग्जाम्पल को एजुकेशन इन कॉलेजेस ऑफ कश्मीर, क्या हमें अलाउ करनी चाहिए जो कश्मीर के कॉलेजेस हैं, डिग्री कॉलेजेस, क्या इनमें को एजुकेशन होनी चाहिए? तो इसमें अगर हम एक डिबेट करेंगे तो कुछ इसके फेवर में बात करेंगे, यस देयर शुड बी को एजुकेशन। वो अपना व्यू लेके आएंगे, वो अपने आप को डिफेंड करेंगे, ऐसे आर्ग्यूमेंट्स देंगे, वो ऐसे बयान देंगे, वो ऐसे मतलब ऐसे अपने आप को डिफेंड करेंगे कि वो प्रूव करने की कोशिश करेंगे कि जो को एजुकेशन है इट इज़ बेनिफिशियल फॉर द स्टूडेंट्स। लेकिन जो इस व्यू के खिलाफ होंगे, जो इसको अपोज करेंगे, जो को एजुकेशन के फेवर में नहीं होंगे कॉलेज लेवल पे, दे विल ट्राई टू अपोज दोज, they will try to contradict those, they will try to argue and counter argue with them। तो इस तरह की सिचुएशन को हम, इस तरह के डिस्कशन को हम, इस तरह का जो टॉपिक है, इस तरह के टॉपिक पे हम एक डिबेट खड़ा कर सकते हैं। तो डिबेट में वी ट्राई टू इमर्ज एज विनर्स। जिस तरह डिस्कशन में वी कैन हैव सिमिलर व्यूज, बट इन डिबेट we can't have similar views, we try to oppose each other। जो पार्टिसिपेंट्स इसमें होते हैं वो एक दूसरे को कंट्राडिक्ट करते हैं, वो एक दूसरे को अपोज करते हैं। जिस तरह का मैंने आपको टॉपिक बता दिया। अब डिबेट पे बात करने के लिए, डिबेट पे डिस्कशन करने के लिए, डिबेट पे इन ऑर्डर टू डिफेंड योर सेल्फ यू नीड टू हैव नॉलेज। आप नॉलेज के बगैर, आप सोर्सेस के बगैर, आप इंफॉर्मेशन के बगैर डिबेट में हिस्सा नहीं ले सकते हैं। मीन्स व्हेन यू हैव टू पार्टिसिपेट इन अ डिबेट, prior to that you have to consult sources,
you have to consult your teachers, you have to consult books, you have to consult journals, you have to consult Google. मीन्स डिबेट में हिस्सा लेने के लिए आपको स्टडी करनी ही करनी है। आप तब तक डिबेट में अपने आप को डिफेंड नहीं कर सकते जब तक आपके पास नॉलेज नहीं होगी, जब तक आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं होगी, जब तक आपके पास सोर्सेज नहीं होंगे, जब तक आपके पास थीसिस और प्रिंसिपल्स नहीं होंगे, जब तक आपके पास थेरीज नहीं होंगे। जब आपके पास नॉलेज होगी तब आप डिबेट में बोल पाएंगे, तब आप डिबेट में बात कर सकेंगे। मीन्स डिबेट के लिए यू हैव टू स्टडी। इस तरह से पता चला कि डिबेट में जब हम हिस्सा लेंगे तो इसकी क्या इम्पोर्टेंस होगी, इसका क्या फ़ायदा मिलेगा बच्चे को, कि इससे बच्चे को ये फ़ायदा मिलेगा। नंबर 1 यानी इम्पोर्टेंस अब डिबेट की ये इम्पोर्टेंस है। नंबर 1 इट गिव्स नॉलेज, इससे बच्चे को जो है नॉलेज मिलेगी। नंबर 2 इट गिव्स पार्टिसिपेंट आउट ऑफ सेल्फ एक्सप्रेशन, बच्चा सीखता है हाउ टू एक्सप्रेस हिज व्यूज, व्हाट टू से, हाउ टू से एंड व्हेन टू से। दैट्स कॉल्ड सेल्फ एक्सप्रेशन। बच्चा किस बात पे, कहाँ पे मुझे दूसरे को पकड़ना है, कहाँ पे उसको अपोज करना है, कौन सी फार्मूला देनी है, कौन सा व्यू देना है, जिससे जो दूसरे का व्यू है वो कमज़ोर पड़ जाएगा, उसको हम कहेंगे सेल्फ एक्सप्रेशन। इससे बच्चे में जो है सेल्फ एक्सप्रेशन का मादा पैदा हो जाता है। तीसरी जो इम्पोर्टेंस है डिबेट की, लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट। बच्चा जब किसी लैंग्वेज में, सपोज इंग्लिश में या उर्दू में, कोई कश्मीरी बच्चा होगा वो इंग्लिश में बात करेगा, ही विल लर्न टू एक्सप्रेस हिज व्यूज इन दैट वेरी लैंग्वेज। उससे उस बच्चे का लैंग्विस्टिक डेवलपमेंट हो जाएगा, उसके कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ जाएंगे। मीन्स दिस ऑल इज डेवलपिंग द लिटरेरी टेस्ट ऑफ द चाइल्ड। बच्चे का जो लिटरेरी टेस्ट है वो बढ़ जाता है। बच्चा सीखता है सेल्फ एक्सप्रेशन, बच्चा सीखता है किसी लैंग्वेज को, बच्चे को नॉलेज हासिल होती है। और सबसे बड़ा फ़ायदा जो है, इट डेवलप्स स्टडी हैबिट्स। सबसे बड़ा फ़ायदा जो बच्चे को मिलता है वो है स्टडी हैबिट्स। बच्चे के स्टडी हैबिट्स डेवलप हो जाते हैं। उसको किताबों पे बैठना पड़ता है, उसको गूगल कंसल्ट करना पड़ता है, उसको एक्सपर्ट्स कंसल्ट करने पड़ते हैं, जिससे बच्चे की स्टडी हैबिट्स डेवलप हो जाते हैं। दिस इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ डिबेट। मीन्स इस इम्पोर्टेंस से हमें पता चला कि जो डिबेट है इट इज़ ए लिटरेरी को करिकुलर एक्टिविटी, जो बच्चे की ऑल राउंड डेवलपमेंट में एक स्कूल के लिए बेहद इम्पोर्टेंट है, बेहद ज़रूरी है। दिस इज़ all about what you have to study in debates, my dear students. I hope you will understand properly about debate, what is debate, and how debate is a literary co-curricular activity. Thank you. Thanks a lot.